मैम मैंने बचपन से ही दुख सहे। मेरा पति भी ऐसे निकला, मेरी माँ भी ऐसी थी। कहते तेरा यहाँ पे कोटा खुलवा दूंगा, तेरा ये करवा दूंगा, इतने लड़के तेरे पे चढ़वा दूंगा, तू ये है, तो वहाँ से आई हैगी। इतना हद से ज़्यादा गंदा बोलते थे। तो ऐसी हैगी, तुझे 10-10 का दिलवाऊंगा, तुझे 15-15 का दिलवाऊंगा। हद से ज़्यादा गंदी गाली देते। फिर एक बार तो ये मेरे सामने नंगे खड़े हो गए थे। मेरा बड़ा लड़का था, उसके सामने वो हीटर पे आग ताप रहा था। सुबह 6 बजे की बात है, उसी के सामने पूरे नंगा खड़ा हो गए लोबर उतार के। तो उन्होंने मुझे चूहा मार के जहर की गोली दे के ना मुझे ट्रेन में बिठा के मेरी माँ चली गई। मेरी माँ कह रही अभी आ रही होंगी बेटा, पानी लेके आ रही हूँ। वो चली गई, ट्रेन आगे चली गई। वो भी बहुत बुरी तरह मारती थी, मैं ऐसे ऐसे करके मारती थी। पूरा मेरे पे चढ़ के इतनी बुरी तरह मारती। यहाँ पे मेरा सैंडल से मेरा सर फाड़ रखा है, ये पूरे पैर में मेरे निशान है, बहुत बुरी तरह मेरे को जला रखा है। बहुत बुरी तरह डंडों से गेट बंद करके मारती थी, कहने को मैं उसकी सगी बेटी हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप यहाँ पे शादी और अडॉप्शन के लिए संपर्क ना करें, ना ही आप कॉल करें, ना ही आप मैसेज करें, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। हर वीडियो में ये बोलने के बावजूद भी हर वीडियो में एक ना एक कमेंट ज़रूर होता है कि हमें गरीब घर की लड़की दे दो। भाई सबसे पहली बात, यहाँ पे जो महिला आ रही है ना, वो एक तो अकेली नहीं है, उसके पीछे अविनाश जैन खड़ा है। अविनाश जैन का मतलब है यहाँ के जो फाउंडर है। तो वो सबसे पहले तो गरीब हटा दो उस शब्द में से, गरीब लड़की में से। यहाँ पे जो भी महिला रह रही है ना, वो बहन या बेटी है यहाँ की, और वो थाट से जीती है, तुम्हारी औकात से बाहर है। अब चाहे इस चीज़ को आप गलत ले जाओ या कैसे भी ले जाओ, यहाँ पे गरीब लड़की नहीं मिलती। और दूसरी बात ये, भाई ऑलरेडी वो बहुत परेशान होके आ रही होती है अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों के साथ, अपने ज़िंदगी से इतनी तड़पती हुई आ रही होती है। तो उसका ना शादी वर्ड से भरोसा ही उठ चुका होता है। तो ये वो वाला अनाथ आश्रम नहीं है दिखावे वाला। यहाँ पे जो महिलाएं आती है या बेटियां आती है, बहनें आती है, वो अपना दुख दूर करने के लिए आते हैं, वापस से उसी कुएं में कूदने के लिए नहीं आती है। तो शादी और अडॉप्शन के लिए संपर्क मत करना। और अगर आप अडॉप्शन की बोलोगे, यहाँ पे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो बच्चे के साथ आती है तो बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। भाई वो अपने बच्चे की वजह से ही आ रही है इधर, कि उसके बच्चे को अच्छी लाइफ मिले, उसके बच्चे को अच्छे संस्कार मिले। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को दूर नहीं करेगी अपने से। तो शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज मत कर देना, ना ही कमेंट करना, क्योंकि उसकी वजह से ना हम जो इंपॉर्टेंट कॉल्स होती है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो मिस आउट हो जाते हैं हमसे। ठीक है। तो आज हमारे पास एक महिला है जो शायद दिल्ली की ही रहने वाली है और अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही और उनको अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम में क्यों आके रहना पड़ा, मायका स्वीट होम में। तो सबसे पहले तो मैम आपसे नमस्ते। तो आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मेरा नाम नेहा हैगा, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हुई थी 2016 में। जब तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही थे। मेरे हस्बैंड का काम ट्रांसपोर्ट का है, बड़ा वाला ट्रक होता है ना, उसका ट्रांसपोर्ट का काम हैगा। दारू वारू पीते थे, मुझे नहीं पता था, पहले बहुत कम पीते थे। जब से मेरी शादी हुई तो बहुत पीने लग गए, मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। मैं एक अनाथ हूँ। मैं पहले निर्मल छाया में रही थी, वहीं से फिर मैं निकल गई थी अपनी फ्रेंडों के साथ निकलने के बाद फिर मैंने मुंडका में रही। मुंडका में रहने के बाद मैंने जॉब करी। जॉब करने के बाद अपना जो भी था मेरा मैंने ठीक किया, अपना खर्चा वर्चा चलाया। उसके बाद क्या कहते हैं, गलत निगाहों से लड़के देखते हैं, मैम अच्छा नहीं लगता, टॉर्चर करते, बोलते गंदा संदा, कंपनी में भी बोलते थे। तो इसलिए मैंने एक हमारे आस पड़ोस में जैसे फ्रेंड होती है ना, वैसे पड़ोस में मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरी शादी करवा दी थी। ये पता नहीं कहाँ से मिल गए थे, उनसे मेरी शादी करवा दी थी। ना उनने जाना ना पहचाना, कुछ नहीं, कोई किसी का भला कहाँ चाहता है। तो उनने शादी करवा दी। कहते पीता नहीं है, अच्छा कमाता हैगा, तू शादी कर लेने, हाँ तू वैसे भी अकेले रहती है, तेरे से नहीं हो पाएगा, दुनिया तेरे को जीने नहीं देगी। मेरे फ्रेंड ने ये सब बोल के तो मैंने उससे शादी कर ली। शुरू में तो उसके मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करे, मान नहीं रहते। वो गाँव में रहते हैं, मैं गाँव गई भी नहीं थी जब से मेरी शादी हुई है। अभी गई थी मैं 2022 में, अभी गई थी, 6 महीने रह के आई। जब उससे नफरत करती थी, मेरी सास भी करती थी, ससुर भी करते थे, जेठानी जेठ सब लोग कहते इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, हम तेरी अच्छी जगह शादी करवा देंगे। मेरे हस्बैंड को बोलती थी, मुझे भी बोलती थी कि छोड़ दे, ये पीता खाता हैगा, तेरे को कल को मारेगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। उन्हें मुझे समझाया पर मैं नहीं समझी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई कुछ भी बोले तो मना मत करियो, तो ये मत बोलियो क्या कहते कि मुझे इनसे दूर रहना है। मैं सुधार करूँगा अपने अंदर, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, गाली गलौच नहीं करूँगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैम क्या कहते, हमारी ज़िंदगी ऐसे चलती रही, मैंने किसी की बात नहीं मानी। फिर मेरा बेटा हुआ 2018 में,
2018 मेरा बड़ा बेटा हुआ, फिर भी वो लड़ाई झगड़ा करते थे, दारू पीते थे, रात रात मेरे घर से निकालते। जब मेरा 5वां महीना था, 5वें महीने में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पेट में लात मारी थी, मेरा 5वां महीना चल रहा था। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, घर से निकाल देते थे, मैं फिर आ जाती थी, फिर निकाल देते, फिर मैं आ जाती थी, गली में भगा भगा के मारते थे, इतनी गंदी गंदी गाली देते थे। फिर ऐसी ज़िंदगी मेरी चलती रही। मैंने बोला कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, सब ने बोला, मेरी सास ने भी बोला, जिठाने ने भी बोला, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने मौका दे दिया, फिर इनने दोबारा मुझे मारा। 2020 की बात है, 20 में इनने फिर मुझे मारा, घर से निकाल दिया, बहुत बुरी तरह से मारा था इनने मुझे, बेल्टों से, पाइपों से मारा था। फिर मैंने इनकी कंप्लेन की थी, ये कंजावला थाना है, यहाँ पे मैंने कंप्लेन करी थी। फिर कंप्लेन करने के बाद उन्होंने रिमांड पे लिया था 1 घंटे के लिए, 1 या आधे घंटे के लिए रिमांड पे लिया था। इतने मैंने सारा सामान पैक कर लिया था, मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड के घर चली जाऊँगी। मैंने कंप्लेन कर दिया तो ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे मारेंगे पिटेंगे, घर में नहीं रहने देंगे। उस टाइम मेरा 2 बच्चे थे मैम, एक तो बड़ा वाला था, एक छोटा वाला 9 महीने का लड़का था मेरा, 9 महीने का लड़का था। उस टाइम क्या कहते, मैंने कंप्लेन करने के बाद मैंने अपना सामान पैक करा। जैसे ही मैं निकलने वाली थी घर से, उसी टाइम ये आ गए। आने के बाद इन्होंने मेरा सारा सामान फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया। मैं जाके ऊपर छत पे छुप गई थी, मेरी मकान मालिक है वहाँ पे जाके छुप गई थी। फिर क्या कहते हैं, ये वहाँ पे भी आ गए, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, हद से गंदी गाली देते। कहते तेरा, बोल सकती हूँ मैम जो ये मैं इसको बोलती, कहते तेरा यहाँ पे कोठा खुलवा दूंगा, तेरा ये करवा दूंगा, इतने लड़के तेरे पे चढ़वा दूंगा, तू ये है तो वहाँ से आई हैगी। इतना हद से ज़्यादा गंदा बोलते थे, तो ऐसी हैगी, तुझे 10-10 का दिलवाऊंगा, तुझे 15-15 का दिलवाऊंगा, हद से ज़्यादा गंदी गाली देते। फिर मैं मैम चली गई थी, अपनी जेठानी के पास रही थी 1 हफ्ते के लिए। उनने भी सहारा नहीं दिया, उनने भी बोला, वो भी भड़काते थे मुझे, ना तो वो उनके हुए ना मेरे हुए। उनका कहने का मतलब था कि यहाँ से भी चली जाओ, वहाँ से भी चली जाओ। उनने मेरा दुख में साथ नहीं दिया। फिर मैं अलग रही कमरा लेके, मेरे काम ढूंढा, कोशिश करी, पर मेरा छोटा बेबी था इसलिए मुझे किसी ने काम नहीं दिया। फिर मैंने अपनी सास को फ़ोन किया तो मेरी सास ने मुझे 1000 रुपये भेजे थे गाँव से, मेरी सास ने भेजे थे। मेरे 500 रुपये मेरी जेठानी ने डाले थे, उससे मेरा खर्चा चला। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, इसके पापा ने हाथ पैर जोड़े थे, वीडियो कॉलिंग पे हाथ पैर जोड़े, सॉरी वोरी बोला कि नेहा आगे से नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, तू कहेगी 10 जनों के सामने माफ़ी मांग तो मैं माफ़ी मांगूँ, तू कहेगी नंगा होकर खड़ा हो जा तो मैं खड़ा हो जाऊँ। मैं अपने बच्चों कसम खा रहा हूँ, मम्मी पापा कसम खा रहा हूँ, आगे से तुझे नहीं मारूंगा, नहीं पीटूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने इन्हें मौका दे दिया, 2021 में मौका दे दिया। फिर उसके बाद ये मुझे मारते पीटते हैंगे, बहुत बुरी तरह मारते हैं, गाली गलौज करते हैंगे, गली में भगा भगा के मारते हैं, रात बिरात घर से निकाल देते हैंगे। एक बार तो ये मेरे सामने नंगे खड़े हो गए थे, मेरा बड़ा लड़का था उसके सामने, वो हीटर पे आग ताप रहा था, सुबह 6 बजे की बात है, उसी के सामने पूरे नंगा खड़ा हो गए लोबर उतार के। गलत बात है ना मैम, बहुत गलत करते हैंगे, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। कहते हैं तुम चिल्लड़ होम के बच्चे, तुम हॉस्टल के बच्चे, कभी किसी के घर बसा ही नहीं सकते, तुझे तो कोठे पे भिजवाऊंगा, तुम यहाँ से आइए, तुझे कोठे पे भेजूंगा। बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, मैं बता भी नहीं सकती मैम इनने मेरे साथ कितना बुरा किया। हमेशा सॉरी बोलते हैं, हमेशा हाथ पैर जोड़, और सास ससुर कुछ नहीं करते। सास ससुर कहने को मेरे बहुत अच्छे हैंगे, वो कहते हैं हमारे पास गांव में आ जाओ, अपना करो खाओ, यहाँ पर रहो। पर गांव में क्या होता है मैम, हम खेत वेत हमें करना आता नहीं, खेती बाड़ी हमें करना आते नहीं। हम लोग शुरू से दिल्ली में रहे, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरी माँ थी, मेरे 2 भाई थे मैम। एक भाई तो मेरे नानी के पास रहता था, एक भाई वो लेके आ गई थी दिल्ली में, मुझे भी लेके आ गई थी। फिर उनने क्या करा पता नहीं, मौसियों ने भड़का दिया, किसने भड़का दिया, फिर उन्होंने मुझे जहर दे दिया, जहर देकर ट्रेन में मुझे बिठा दिया। जब मैं 9 या 10 साल की थी मैम, जब मैं चिल्लड़ों में गई थी, तो उन्होंने मुझे चूहा मार के जहर की गोली देकर ना मुझे ट्रेन में बिठा के मेरी माँ चली गई। मेरी माँ कह रही अभी आ रही होंगी बेटा, पानी लेके आ रही हूँ, वो चली गई, ट्रेन आगे चली गई। फिर मैं वहाँ पे उतरी, मेरे को उल्टी हो गई, फिर मुझे पुलिस वाले चिल्लड़ों में डाल के आए थे, निर्मल छाया में। जब भी मेरी माँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, मैम ने बुलाया था, फिर कह रही थी मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगी, अगर तूने बोला ना मैं चलूँगी। उस टाइम मैं छोटी थी, मेरे में अक्ल नहीं थी, बचपना था। कह रहे थे अगर तू चलेगी ना मेरे साथ, तेरे को ना जान से मार दूँगी, तेरे पेट में चक्कू डाल दूँगी, ऐसे बोल रही थी। इतनी वो भी बहुत बुरी तरह मारती थी मैम, ऐसे ऐसे करके मारती थी, पूरा मेरे पे चढ़ के इतनी बुरी तरह मारती। यहाँ पे मेरा सैंडल से मेरा सर फाड़ रखा है, ये पूरे पैर में मेरे निशान है, बहुत बुरी तरह मेरे को जला रखा है, बहुत बुरी तरह डंडों से गेट बंद करके मारती थी। कहने को मैं उसकी सगी बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत नफरत करती थी, कहती जब बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूँगी, कहाँ से दहेज लेके आऊँगी, कहाँ से करूँगी, मैं नहीं करूँगी, तो मेरे पे बोझ है। वो भी बहुत गंदी गंदी गाली देती थी मैम। मैंने बचपन से ही दुख सहे। मेरा पति भी ऐसे निकला, मेरी माँ भी ऐसी थी। अब मैंने सोचा कि मुझे पति से सहारा मिलेगा, तो पति भी ऐसा मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरह मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है,
मेरे बच्चे छोटा वाला लड़का है मैम मेरा 2 साल का, उसके मुंह से खून निकाल दिया था, इतनी बुरी तरह मारता है। दरवाजा बंद कर जब मैं को बोलती हूँ ना कि दरवाजा खोलो तो गंदी गंदी गाली देता है, कहता तेरे को कोठे पे भिजवाऊंगा, तू रंडी है, तू ये है, तो वो बहुत गंदी गाली देता है मैम, हद से ज्यादा। ऐसी गाली कभी नहीं सुनी होगी मैम, इतनी गंदी गंदी गाली देता है और जबरदस्ती करता है मेरे साथ करने के लिए। अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो कहता तुझे तो दूसरों का चाहिए, तुझे तो दूसरों को चाहिए। इतना पी लेता है मैम कि घर में ही उल्टी कर देता है, घर में ही वॉशरूम कर देता है। मैं इसका वॉशरूम भी साफ करती हूँ, मैं इसकी उल्टी भी साफ करती हूँ। 5 लोग आते हैं, जेठ, देवर तो यानी मैम मेरा जेठ है, भतीजा है, अगर ड्राइवर, उन सबके कपड़े धोती हूँ, उन सबको खाना बना के देती हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर भी मैम मुझे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ गाली गलौज। जिस दिन दारू पी लेंगे उस दिन बहुत तरह से एनी टाइम मैम 2 दिन ठीक रहेंगे, फिर छठेवें दिन में यही करने लग जाते हैं, 3 दिन ठीक रहेंगे, फिर चौथे दिन में यही करने लग जाते हैं। मेरे तो मैम माँ बाप भी ठीक नहीं निकले और मेरा हस्बैंड भी ठीक नहीं है। मैंने बहुत दुख सहे मैम, 8 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक खुशी नहीं दी। अभी भी फोन आया था दिन में, अभी भी सॉरी बोल रहे थे, कह रहे मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मम्मी पापा की कसम खा रहा हूँ, आगे से कुछ नहीं करूंगा। फिर मैम ऐसे ही करेंगे, हमेशा मैम ऐसे ही करते हैं। मेरी तो माँ भी ठीक नहीं निकली मैम, मेरे हस्बैंड भी ठीक नहीं निकले। तो आपकी जो दोस्त ने शादी करवाई थी वो दोस्त पहले से ही जानती थी उसको? नहीं, क्या पैसे वैसे उसके हस्बैंड, उसके जो बॉयफ्रेंड था ना, वो एक साथ गाड़ी चलाते थे। ड्राइवर जो उसका बॉयफ्रेंड था ना, वो उसके साथ गाड़ी चलाता था। फिर उसने उससे दोस्ती करवा दी, एक दूसरे की दोस्ती हो गई। फिर उसने मेरे को बोला था कि नहीं हाँ शादी कर ले। वो लड़की ठीक नहीं थी मैम, जो मेरी फ्रेंड थी ना वो ठीक नहीं थी। फिर भी आपने कर ली शादी? हाँ फिर भी कर ली मैम, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था सहारा, इसलिए उस टाइम मेरे में समझ नहीं थी। क्या उम्र थी आपकी? 18 की थी। तो आप निर्मल छाया से कब निकले थे? निर्मल छाया से निकली थी हम 2017 में। 17 साल की थी? जल्दी निकल गए थे हम लोग। तो जब आपके 2 बच्चे हो गए तो आपने वापस निर्मल छाया जाने की कोशिश करी जहाँ से आप आए थे? नहीं, मैंने बोला भी था, मेरी एक फ्रेंड है कि पिंकी यहीं पर नजफगढ़ में रहती है, मैंने उससे बोला था कि पिंकी अगर मैं जब वहाँ पे जाना चाहूँ निर्मल छाया में तो मुझे मेरे बच्चों को रख लेंगे। कह रहे नहीं नेहा नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे, वो बचपना था। फिर उसके बाद मैं, मेरा छोटा लड़का हुआ था, जिस दिन मेरी डिलीवरी होके आई है उसी दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे टाँकों वाली जगह में लात मारी। मेरी फ्रेंड, जिस फ्रेंड ने मेरी डिलीवरी करवाई थी वो गवाह हैगी, यहीं रहती है नजफगढ़ में, उसके सामने, वो पास में ही लेटी थी, उसके सामने इतनी बुरी तरह दारू पी रखी और मेरे टाँकों वाली जगह में लात मारी मेरे हस्बैंड ने मैम। जब मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ था जब भी इतनी बुरी तरह मारते थे, बहुत बुरी तरह मार, 9वां महीना था तब एडमिशन करवाने भी नहीं गए थे बड़े वाले लड़के का, मैंने ही धक्के खाए थे। और हमारे मकान मालिक रहते वो मुझे बचा लेते थे, तो उनके ऊपर कहते बुड्ढे, ये तो बुड्ढे से सेट हैगी। वो मैम 50 साल के अंकल हैंगे, उनके आपके बराबर जवान लड़कियां आएंगी, उनकी शादी भी हो गई, पोते के पोते नाती के नाती हैं। उनको कह रहे थे ये तो मेरे मकान, ये तो मेरे बुड्ढे से सेट हैगी, मेरे मकान मालिक से सेट है। पुलिस में कंप्लेन कर दी थी मेरे हस्बैंड ने। मकान मालिक ने निकाल दिया होगा? मकान मालिक ने नहीं, इनके ऊपर कंप्लेन की थी कि ये लड़की को मारता पीटता है, यही गलत है, लड़की गलत नहीं है। मकान मालिक तो मेरे सपोर्ट में थी, आंटी भी अच्छे थे, अंकल भी अच्छे थे। वहाँ से भी कमरा खाली हो गया, अब यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे भी गलियों में भगा भगा के मारते हैं मुझे। कहते हैं तू कल जाने को अभी चले जा, तेरे जैसी रंडियाँ मुझे 36 मिल जाएंगी, ऐसे बच्चे मैं बहुत कर लूँगा। बहुत गंदा गंदा बोलते हैं मैम, हद से ज़्यादा। उसकी माँ बहन नहीं है? माँ बहन है, सब है, सब समझाते हैं, किसी की नहीं मानते हैं। अपनी माँ को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, भाइयों को भी बोल देते हैं, किसी की नहीं सुनते। वो भांजों को भी गाली दे देते हैं। ट्रक ड्राइवरों को ना, क्या बोलूँ मैं, ट्रक ड्राइवरों को शादी करनी नहीं चाहिए। तुम ना, मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही है बाय गॉड, सही में तुम ऐसे ही रहो, ड्राइवर ही करो और रोज दारू पियो, ड्राइवर अपने ट्रक के साथ ही शादी कर लो। तुम्हारे औकात नहीं है कि तुम किसी लड़की के साथ शादी करो। क्या तुमने क्या जिंदगी बना दी यार। वो बेचारी पहली चिल्ड्रन होम में अपनी माँ की वजह से रह रही है, माँ ने साथ दिया नहीं, उसने सोचा कि चल मैं अपनी एक शादी कर लेती, जिंदगी बसा लेती, क्योंकि वो जहाँ वो काम कर रही थी वहाँ पे भी उनको बुरी नज़र से देखा जा रहा था, क्योंकि लड़कियों को तो जिंदगी में कभी अच्छा माना ही नहीं गया है। लड़कियां अगर सूट में भी पहन रही है, सूट में भी अगर काम करने जा रही है, या जीन्स टॉप में भी काम करने जा रही है, साड़ी में भी काम करने जा रही है, तब भी 100 आदमी उसकी देखेंगे ऐसे कि जैसे उसके घर में माँ बहन ना हो। उस चक्कर में, जिससे कि इनके करेक्टर पे कोई उंगली ना उठाए, इनके साथ कुछ गलत ना हो, उन्होंने उस चक्कर में जल्दबाजी में शादी कर ली जब वो 18 साल की थी। उनको नहीं पता था उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी।
8 साल जैसे तैसे निकाले, उसमें भी उस आदमी ने इनको क्या से क्या 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 नहीं दिखाया और क्या गंदी गंदी गालियां नहीं दी। पुलिस में गई होंगी, पुलिस वालों ने भी आधे एक घंटे रिमांड पे रखा, उसके बाद छोड़ दिया। भाई तुम पुलिस वाले किस किस बात के किस किस मतलब कहते हैं ना, किस बात के तुम सैलरी ले रहे हो? क्राइम करा है ना उसने, बीवी पे हाथ उठाया है ना, क्राइम है ना, बीवी को मारना, बीवी को घरेलू, अगर वो मार पीट रही है, मार खा रही है, तो वो घरेलू हिंसा का केस बनता ही नहीं बनता, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता ही नहीं बनता है। तुम बिल्कुल ही मतलब ये कंजावला पुलिस वाली जो दिल्ली, कंजावला जो दिल्ली में है, उन पुलिस वालों से मेरा सवाल है, भाई तुम किस चीज की सैलरी ले रहे हो आधा एक घंटा रिमांड लेने की? ये जो तुम्हारी सोच है ना कि मियाँ बीवी का केस है, मियाँ बीवी अगर एक साथ, वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का मामला है, अपने आप सुलटा लेंगे। भाई वो टाइम बहुत पहले था, अब नहीं है वो जमाना, आज नहीं है। आज ना मियाँ बीवी तब आती है पुलिस में जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब आती है। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी होती है, पति से 10 बार उसको माफ कर चुकी होती है, सास ससुर से पीड़ित होती है। जब उसको लगता है ना कि अब मेरे बच्चे पे बात आ रही है, मेरे बच्चे पे हाथ उठ रहा है, तब वो औरत तुम्हारे पास आती है मदद मांगने के लिए, इस आस में कि तुम उसके पति को सीधा करोगे। और उसमें भी तुम बस आधा एक घंटा रिमांड पे लोगे या फिर आपस में बिठा दोगे सामने और कहोगे कि तुम्हारा अपना मामला है, जो देख करना है कर लो। बीवी को समझा दिया जाता है, पति थका आ रहा आता है घर पे तो 10 बातें से सुननी पड़ेंगी, क्यों? उसकी नौकरानी है, खरीद के लेकर आया था। तुम पुलिस वालों को इसी चीज की तनख्वाह मिलती है, या तुम भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा करते हो? किस हैसियत से तुम ये सब चीजें बोलते हो? क्या शपथ लेते हो तुम जब वर्दी पहनते हो? वो सब शपथ वगैरह सब कुर्सी पे आने के बाद भूल जाते हो क्या? इस वीडियो के बाद अगर कोई एक्शन लेना हो ना मेरे पे, तो आप बेझिझक ले सकते हो, डर नहीं मारा। क्योंकि यहां पे ऐसे केसेस हम रोज देखते हैं, रोज। कहाँ जाएगी ये लड़की अपने बच्चों के साथ? अगर मायका अनाथ आश्रम नहीं होता, मायका स्वीट होम नहीं होता, CWC तो रखेगी नहीं माँ बच्चों को एक साथ। ये बच्चों से अलग होंगे नहीं, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी अब इनके बच्चों के ऊपर है, ये अपने बच्चे के साथ ही रहेंगी। CWC में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, कोई गाइडलाइन है नहीं कि माँ बच्चे एक साथ रह सकते हैं। ये तो माँ को भी अलग कर देते हैं, बच्चे को भी अलग कर देते हैं। इसकी जिंदगी और खराब हो जाती। नारी निकेतन जाने के बाद बच्चों से मिल नहीं पाते, वैसे भी 1 महीने में 2-3 बार मिलते हैं, बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद। तो भाई अपने ना जो ये पुलिस वाले हैं ना, अपने ना सोच को और अपने काम को, अपने रवैयों को बदल लो और थोड़ा काम कर लो। सब बजाय ये बोलने की मियाँ बीवी का मामला अपने आप सुलटो। मियाँ बीवी का मामला नहीं होता तब वो पब्लिक, आप पब्लिक सर्वेंट हो, तब ये पब्लिक का मामला है, तब ये देश का मामला है, तब ये क्राइम का मामला है। जो शपथ लेते हो ना उस पर खरे पे उतरो। तो जब आप अपने बच्चे के साथ अपनी फ्रेंड, आपने बोला अपनी फ्रेंड के आपने पूछा, तो जब आप इधर आए तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे या कुछ मांगे गए यहाँ पे रहने के लिए? नहीं मैम। आप अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे हो? हाँ जी मैम, बहुत खुश हूँ मैं। जो सुविधा मुझे घर में नहीं मिली, मेरे फ्रेंडों के पास नहीं मिली। अपने फ्रेंडों के पास जाती थी, ऐसा लगता था मैम मैं उनके ऊपर बोझ हूँ, मैं कितने दिन रखूंगी। एक भले वो मुंह से ना बोले पर मुझे बोझ लगता था। पर यहाँ पे मैम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सुविधा मिल रही है मुझे हर चीज़ की। मैम मेरी माँ ने भी मुझे एक बार कोठे पे भेजने की कोशिश की थी। उनने, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं थी कम से कम 8 साल की या 9 साल की, जब उन्होंने मुझे कोठे पे छोड़ दिया था। कह रहे तुझसे धंधा करवाऊंगी। इतनी छोटी थी मैम, 9 साल बच्चे की क्या उम्र होती है। मेरी माँ ने भी बहुत गलत किया मैम मेरे साथ। मेरी सगी माँ थी कहने को, वो अपनी दूसरी शादी करना चाहती थी इसी कारण। माँ जिंदा है भी आपकी? बात होती है आपकी माँ से? अब बुढ़ी हो गई, अब भी अक्ल नहीं है। अब अपनी बहू पे अत्याचार करती हैं, बहू को मारती है। कह रही तेरे से धंधा करवाऊंगी, तू इसलिए है, मुझे नहीं रखना तेरे को। दूसरी शादी करनी थी। जब उन्होंने दूसरी शादी करी तो मेरे छोटे भाई के बारे में बताया, मेरे बारे में नहीं बताया। मेरा भाई था, उनके साथ उन्होंने मेरे को सुलवा दिया। कह रही इसके साथ मैं तेरे साथ गलत करवाऊंगी। आजकल मैं माँ भी किसी की नहीं होती। जो सगी माँ होती है 9 महीने पेट में रखती है, वो भी नहीं होती सगी। तो आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे। मेरा तो मैम नसीब ही खराब है, ना पति अच्छा निकला ना माँ अच्छी निकली।
तो जब आप इधर आए, आपके 2 बच्चों के साथ आप इधर आके रह रहे हो, तो जैसे और महिलाओं का सवाल होता है हमसे कि यहाँ पे खाना पीना आराम से मिलता है नहीं मिलता, बच्चे की एजुकेशन को लेके बहुत सारी महिलाएं हमसे सवाल पूछती हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बच्चे को खाना पीना आराम से दिया जाता हाँ है? जी मैम, हर सुविधा है यहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि घर से ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो मुझे घर में नहीं मिलता था, मेरे बच्चे दुख रहता था, आज मैं अपने बच्चे से पूछती हूँ ना कि आपको घर जाना, कहता नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, पापा गाली देते हैं, गंदी गंदी मारते हैं, मुझे नहीं जाना, मैं बिगड़ जाऊंगा। मैम सही में वो बिगड़ जाएगा अगर वो बाप के साथ रहा तो। यहाँ पे उसे हर चीज़ की सुविधा मिलती है, वो बहुत खुश है। ट्यूशन क्लासेस भी दी जाती हैं? हाँ जी यहाँ पे मैम। पढ़ाई करवाई जा हाँ रही जी है? मैम, हर चीज़ की सुविधा है। तो उन महिलाओं को मैं ये जवाब दे दूं कि जो महिलाएं हमसे कमेंट्स में ये पूछती है लगातार कि हमारे बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे सुविधा है या नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं बच्चों को स्कूल भी भेजा जाता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, और ट्यूशन क्लासेस भी यहाँ पे लगती हैं। हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम उस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और कहीं ना कहीं अब मेरे से कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी ज़िंदगी याद आ गई, इनकी मम्मी की, जो उन्होंने इनकी मम्मी ने इनके साथ किया। कहीं ना कहीं मैं भी उसी सब चीज़ों से जूझी हुई हूँ, तो अब मेरे मुंह से अब और लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं। तो उस माँ को, उन हर माँ को मैं यही जवाब देना चाहूँगी, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है अगर तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, ठीक है? तुमने 9 महीने रखा है कोख में, तुम्हारा आभार है हमें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे हमारा, मतलब कहते हैं ना, जीने का हक ही छीन लो। तुम माँ हो, ठीक है, तुम हमारी माँ हो, मगर तुमने अगर जन्म दिया है ना हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे हमारा जीने का अधिकार ही छीन लोगे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। हमें भी जीने का अधिकार है, और हमें भी जीने का पूरा पूरा आज़ादी है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। तुमने जिया है तो हमें भी जीने दो। तुम्हें दूसरी शादी करनी है ना तो तुम करो, तुम हमें क्यों अपना शिकार बना रही हो? तुम्हें बेटी नहीं चाहिए थी तो उसमें हमने नहीं बोला था भगवान को कि तुम्हारे कोख में बेटी डाल दे, और हमने तो कभी प्रार्थना भी नहीं की होगी कि तुम जैसी माँ की कोख हमें मिले। तुम लोग तो आराम से जी लेते हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम रोज घुट घुट के जी रहे होते हैं, रोज ये दुआ कर रहे होते कि भगवान आज उठा ले, भगवान आज उठा ले। तो उन सभी माओं से ना हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर तुम्हारे बस की नहीं है ना बच्चा पैदा करना, अगर तुम्हारे बस की नहीं है ना कि तुम एक बच्चे को रख सको, तुम इससे अच्छा अबॉर्शन करा लो। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे बच्चे को पालना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये तो लड़कियों के साथ हो रहा है, कई माएँ अपने लड़कों के साथ भी बहुत बुरा करती है। मगर दुख की बात यह है कि हम सिर्फ महिला आश्रम चलाते हैं, हम उन लड़कों की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे आश्रम हैं। जो 18 से कम के बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे आश्रम हैं, मगर 18 से ऊपर के आश्रम नहीं है। इसलिए माइका स्वीट होम खुला है और आज ये काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और आशा करती हूँ कि उस माँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जिस माँ ने ऐसा किया है, और उस पति तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जिस पति ने ऐसा किया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।